मेरा फर्स्ट ईयर का अभी तक का जितना एक्सपीरियंस रहा है एम्स में आने के बाद, वो कैसा है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली, क्या क्या डिफरेंट रहा, क्या क्या अच्छा हुआ और क्या ख़ास बातें हैं एम्स की जो हमें बहुत अच्छी लगी। हेलो गाइस, माई सेल्फ अल्पना कुमारी, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। और मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट ईयर का अभी तक का जितना एक्सपीरियंस रहा है एम्स में आने के बाद, वो कैसा है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली, क्या क्या डिफरेंट रहा, क्या क्या अच्छा हुआ और क्या ख़ास बातें हैं एम्स की जो हमें बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं। और तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसे नीट एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, और अक्टूबर में रिज़ल्ट, और नवंबर में हमारा 27 नवंबर को हमारा एडमिशन हुआ था एम्स में। तो जब एडमिशन हुआ था उससे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे कि कौन कौन कितने कितने बच्चे आ रहे हैं एम्स न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे कॉमन डिस्कशन होता था कि भाई किसको कब जाना है, कौन कब जा रहा है। रिपोर्टिंग थी, कुछ बच्चों की 26 को थी, किसी की 27 को। तो 3 दिन में रिपोर्टिंग थी हम लोगों की यहाँ पे एडमिशन की। तो 27 को मेरा एडमिशन हुआ, और उसके बाद 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट करती। 7 डेज़ हमारा ओरिएंटेशन चला। हमें एम्स के बारे में बताया गया, हमें प्रोफेसर्स के बारे में, हमें यहाँ के प्रोग्राम्स के बारे में कंटिन्यू 7 डेज। और हम लोगों से मतलब पूछा गया कि आप किस चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, मतलब आपके क्या क्या हॉबीज़ हैं और क्या क्या टैलेंट्स हैं। और वो सब ऑनलाइन हम लोग जब करते थे, गो टू मीटिंग पे ही हम लोग को ऐसे दिखाना होता था कि हाँ मेरे पास मतलब मेरे पास ये टैलेंट है तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने, कुछ लोगों ने लाइक कीबोर्ड बजा के दिखाया था, और ये सब हुआ। उसके बाद फिर स्टार्टिंग हम लोगों की मतलब पढ़ाई जो क्लास स्टार्टिंग हुई वो ही 7 दिसंबर से। और ऐसे फिर हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि कोविड चल रहा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि ऑफलाइन कब खुलेगा, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट अलग ही चल रही थी। तो फिर 2 महीने हो गए, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी हमने ऑनलाइन क्लासेस करी। फिर नोटिस आया कि 1 फरवरी से एम्स खुल रहा है। तो वो जो फीलिंग थी ना, मतलब खैर 27 दिसंबर को जब पहली बार सब लोग यहाँ आए थे रिपोर्टिंग करने, तब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे कैंपस की, अपनी अपनी सेल्फीज़ मम्मी पापा के साथ, और पोस्ट कर रहे थे। और सब लोग एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे जो भी यहाँ रिपोर्ट करके जा रहा था। लेकिन बैग के साथ, कॉपीज़ के साथ पढ़ने के लिए आने, वो वाली फीलिंग बहुत अलग थी। और हम लोग लाइक 31 जनवरी को मैं आई थी, और 1-2 दिन मतलब फिर यहाँ से स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल में हम लोगों को 34 गर्ल्स हम लोग स्टे, यहाँ पे हम लोगों को रूम अलॉट हुए। और हाँ, शुरू के 2 महीने तक ऐसा होता है कि मतलब डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए मतलब गार्ड थी, जो आंटी थी वो हमें लेके जाती थी हर जगह, कॉलेज तक, मैथ्स तक। और मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता था, सीनियर से ज़्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन हाँ, मतलब क्योंकि गार्ड आंटी रहती थी तो वो हमें साथ लेके जाती थी मैथ्स तक। तो जितने थोड़े बहुत सीनियर जो मिल जाते थे उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता था बस। और उसके बाद फिर मार्च के एंड में हमारी फ्रेशर्स पार्टी रखी गई। तो उसको हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मतलब वो हमारे लाइफ की पहली इतनी अच्छी पार्टी थी जिसको हम लोगों ने इतने मज़े से इन्जॉय किया था। सारे सीनियर्स और सारे बैचमेट्स, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो वहाँ ना हो। मतलब सब होते हैं बेसिकली, सारे सीनियर्स होते हैं और सारे बैचमेट्स होते हैं, और सब खुश थे क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि फ्रेशर पार्टी के बाद हम लोग काफ़ी फ्री हो जाते हैं। मतलब और फ्रेशर पार्टी तक मतलब ऐसा होता है कि गार्ड आंटी हमारे साथ जा रहे हैं और हम लोग कैंपस के बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं, कुछ भी, मतलब 100% फ्री हो जाते हैं। तो और ये भी होता है यहाँ पे ना, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सीनियर्स बहुत ज़्यादा चिल हैं। मतलब इतने ज़्यादा कि मतलब ऐसा हम लोगों में ना, ऐसा सीनियर जूनियर से ज़्यादा फ्रेंडली जो है रिलेशनशिप है वो है। मतलब साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं। और ऐसे सर मैम वाला मतलब वो तो फ्रेशर पार्टी तक ही रहता है, उसके बाद मतलब फ्रेंडली हो जाते। तो फिर ऐसा कोई वो सीनियर जूनियर टाइप का नहीं रहता है। मैंने बताया पेरिफेरल कॉलेज में भी अलग हो, लेकिन एम्स में तो बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। और कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे एम्स में मतलब आने के बाद क्या
रैंक और एज और ये सब मायने रखते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यार ये देखो कि इतना अच्छा माहौल है, मतलब सीनियर्स जब फ्रेंडली हैं तो कौन ही ये जानेगा कि मतलब कितने अटैम्प्ट तुम्हें लगे हैं और कितनी तुम्हारी एज है, कितनी तुम्हारी रैंक थी। सीरियसली मतलब कॉलेज में कौन ही पूछता है, क्योंकि सबको बेसिकली पास होना होता है, कुछ लोगों को छोड़ के जो टॉपर्स होते हैं बेसिकली। तो मैक्सिमम मतलब हम लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि पास होना ही बहुत टफ हो जाता है। और फिर हम लोगों ने ऐसे अप्रैल में हमारे इंटरनल स्टार्ट हुए, तो 2 एग्ज़ाम में दे पाए थे और सडनली हमारे मतलब बैच में ही कोविड पॉजिटिव आने लग गए, तो फिर हम लोगों को वापस घर पे भेज दिया। फिर ऑनलाइन क्लासेस चली, फिर हमारी अप्रैल, मई, जून, मतलब जून में आधे जून तक ऑनलाइन क्लासेस चली और उसके बाद फिर हम जून में आ गए। तो ऑनलाइन क्लास में उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि एनाटॉमी में हमें 3D ओरिएंटेशन चाहिए होता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जून में आके फिर से हम लोग डाइसेक्शन हॉल जाने लग गए। उन 2 महीने में भी हम लोग एनाटॉमी के लिए मतलब कैडेवर पे डाइसेक्शन देखने जाते थे, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सब हम लोगों ने बहुत मज़े करे हैं। मतलब जब डाइसेक्शन हॉल में जाते तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ मतलब कि हम डॉक्टर बन गए हैं और अब हम डेड बॉडीज़ पे मतलब देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स डिफरेंट जो हमने कभी जब एस्पिरेंट थे तो हम उसे बुक्स में पढ़ते थे, 2D डायग्राम्स होते थे उतने क्लियर नहीं होते थे, और अब 3D देखते तो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। और फिर हमने अगेन जून में आके डाइसेक्शन हॉल और लैब्स में कंटिन्यू करा, फिजियोलॉजी लैब्स और बायोकेम लैब्स। तो हमें सबसे अच्छा पार्ट लगता है हमारा डाइसेक्शन हॉल, क्योंकि हम उसमें अपने 3D चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं। फिर हमारा ये जून में हो गया, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम फिर से रख दिए गए। मतलब हम जब भी आए यहाँ तो हम एग्ज़ाम के टाइम पे ही आए हैं, मतलब हमारी मेन स्टडी हमारी घर पे ऑनलाइन हो गई और हम यहाँ जब भी आते थे तुरंत हमारे एग्ज़ाम रख दिए जाते थे। तो हमने उतने हमारी ट्रिप्स वगैरह नहीं हो पाई हैं, जैसे शिमला ट्रिप होनी थी वो भी नहीं हो पाई। लेकिन ये है कि हाँ मतलब हमारे जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो जाएंगे अक्टूबर में रखे गए हैं और उसके बाद हमारी ट्रिप्स वगैरह प्लान करी जाएंगी। और अभी तक का मैं बताऊं तो यहाँ पे मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है फ्रीडम टू डू एनीथिंग। और बाकी मेस वगैरह बहुत अच्छा है, गर्ल्स मेस किसी भी मेस में आप जाके खा सकते हो, बॉयज़ मेस बहुत सारे हैं और कैंटीन जैसा हिसाब रहता है कि ऑर्डर करो और पे करो, ऑर्डर करो और खाओ। ऐसा नहीं है कि अकाउंट का ही सिस्टम होता है, एसेंशियल नहीं है। और खाना भी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खाना है। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, अलग अलग बैचमेट्स को अलग अलग हिसाब का लगता है कि मतलब किसी को खाना किसी मैस का अच्छा लगता है। मैं ओवरऑल बता रही हूँ, मेरे को यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में शायद जूनियर सीनियर वो सब चलता है, पर यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। और चीज़ें जो कैंपस में अवेलेबल हैं वो हैं जैसे मतलब मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई भी शॉप हो, टेलर शॉप से लेके या पार्लर की शॉप, वो भी मतलब गर्ल्स हॉस्टल के पास में है, तो हमें कैंपस के बाहर रेयरली जाना पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ें हमें कैंपस में मिल जाती हैं। किसी भी बैचमेट का बर्थडे होता है, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर बैचमेट का बर्थडे होता है, तो मोस्ट ऑफ बैचमेट्स उसको कूटते हुए लेके जाते हैं कॉफ़ी शॉप तक और फिर वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे केक कटता है या फिर नेस कैफ़े में ऐसे खाना पीना होता है बर्थडे वाले दिन। और यही सब चीज़ें हैं। और अभी हमारा जैसे मैंने कुछ वीडियोस भी डाली थी, इनफेस्ट हुआ था तो इंट्रा कॉलेज, तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं फर्स्ट ईयर की, जो मैंने स्टार्टिंग से बताई। और अभी तक इनफेस्ट के वो 4 दिन बहुत बहुत खूबसूरत थे, मतलब हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि उसके बाद सडनली हमारे एग्ज़ाम रखे गए हैं, तो हमने मतलब हमारा इनफेस्ट पहले ही हो गया। और अभी जो होने को है वो शायद इस साल पल्स ना हो, अदरवाइज़ मैंने सुना है सीनियर्स से कि पल्स मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो फेस्टिवल होता है एम्स में, जहाँ पे दूर दूर से कॉलेजेस से बच्चे आते हैं मेडिकल कॉलेज के। तो खैर हमें उसका भी बेसब्री से इंतज़ार है। और लेकिन अभी तक का जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक का एक्सपीरियंस था उसमें सबसे एक्साइटिंग मोमेंट्स वो थे जो पहले दिन का हमने जब रिपोर्टिंग करी थी वो, फिर जब हम पहली बार क्लास करने आए थे फरवरी में वो, और बीच बीच में फ्रेशर पार्टी, होली और अभी का इनफेस्ट, और कभी कभी जब बर्थडेज़ अच्छे मतलब बर्थडेज़ पे चले जाते हैं तो वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं फर्स्ट ईयर की, जो पहली वाली लाइफ से और अब इस फर्स्ट ईयर की लाइफ को बहुत कंपेरेबल अट्रैक्टिव बनाते हैं। हाँ मतलब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ ऐसे फील करने को मिल रही हैं। तो यही सब मतलब अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और
सबसे बढ़िया बात है ना, इन्वायरमेंट टॉक्सिक नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई आओ, मतलब क्रैक करो और यहाँ पे आके सब लोग फ्रेंड्स हो ही जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021। और हाँ, अभी मैंने टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स ऑफ फिज़िक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, पर मैं अपने नोट्स बाद में नीट 2021 के बाद ही सारे अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने एक बहुत ही ज़रूरतमंद लड़की को दे रखे हैं, तो मैंने उससे शॉर्ट नोट्स तो फिज़िक्स से मंगवा लिए थे, और पूरे नोट्स मंगवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको भी पढ़ना है, और मैंने उसको सारे ऐसे ही दे रखे हैं। तो नीट 2021 के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स अपलोड कर ही दूँगी, मेरे खुद के जो पर्सनल। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।